हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी 95 में। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी किस षड्यंत्र में हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र में हुई थी। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अलीपुर षड्यंत्र जो है किससे संबंधित है? तो ये अरविंद घोष से क्वेश्चन आता है कि अरविंद घोष जो है किस षड्यंत्र से संबंधित है? तो अलीपुर। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड, ये प्रफुल्ल चाकी जो है मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 में हुआ था। अब काकोरी ट्रेन कांड का नया नाम हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन, और ये कहाँ पे है? तो गोरखपुर में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अशांति का जनक माना जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जानते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, और ये लाल कुर्ती दल इन्हीं का है, लाल कुर्ती दल से भी संबंधित है। इसी को खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। लाल कुर्ती दल को भी हम लोग इसी को खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, खुदाई खिदमतगार किसे कहा जाता है? तो लाल कुर्ती दल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिक होम इन द वेदाज के लेखक कौन है? तो आर्टिक होम इन द वेदाज के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि भगवान छुआछूत को मानता है तो मैं उसे भगवान नहीं कहूँगा, ये किसका कथन है? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें जो है, जवाहरलाल नेहरू ने विश्व इतिहास की झलक लिखा था और भारत की खोज। क्वेश्चन आता है कि विश्व इतिहास की झलक किसने लिखा था, किसकी पुस्तक है? तो ये जवाहरलाल नेहरू की। भारत की खोज, ये भी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, रवींद्रनाथ टैगोर की पुस्तक। तो रवींद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि है, और रवींद्रनाथ टैगोर की इस गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रवींद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो गीतांजलि के लिए। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक। तो राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड जो है राजेंद्र की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी है। राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी सदस्य हैं, और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? तो सुभाष चंद्र बोस की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अरविंद घोष की पुस्तक। अरविंद घोष की पुस्तक लाइफ डिवाइन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सचिन नाथ सन्याल की पुस्तक। बंदी जीवन जो है वो सचिन नाथ सन्याल की पुस्तक है, और बंदी जीवन को क्रांतिकारियों का बाइबिल भी कहा जाता है। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है कि क्रांतिकारियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो बंदी जीवन को कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद की पत्रिका। स्वामी विवेकानंद की पत्रिका कौन सी है? तो प्रबुद्ध भारत, ये जो है इनकी पत्रिका है। अगला है, इंडिया मिरर के संपादक कौन है? तो इंडिया मिरर के संपादक जो है देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। अगला क्वेश्चन है, गणेश शंकर विद्यार्थी का पत्र कौन सा? तो प्रताप है। गणेश शंकर विद्यार्थी का पत्र प्रताप है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित। तो दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक थे, आप लोगों सबको पता है, और 1885 में जो है ये आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके बाद ये शुद्धि आंदोलन से भी संबंधित थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और इन्होंने वेदों की ओर लौटों का नारा भी दिया था। सत्यार्थ प्रकाश जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित हम लोग जान लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी किया था सुभाष चंद्र बोस ने, और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने ही किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी। तो त्रिपुरी अधिवेशन की जो है सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देने के बाद फिर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी त्रिपुरी अधिवेशन का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा,
ये भी इन्हीं का नारा है, सुभाष चंद्र बोस का है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था और 1945 में इनका निधन हो गया था, सुभाष चंद्र बोस का। तो ये कुछ जो है हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हर एग्ज़ाम में बार बार यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।